वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10 हिंदी कोर्स बी स्पर्श बुक से चैप्टर नंबर 2 है मीरा के पद। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। तो चिल्ड्रन सबसे पहले रटेंगे नहीं, समझेंगे। पहला पद ये है, हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज रखी आप बढ़ायो चीर। यहां इमेज से समझो, यहां पे जो मीराबाई हैं वो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हुए उनको याद दिलाती हैं कि हे प्रभु, जब भी आपके भक्तों पर कोई कष्ट आता है आप उसको हर लेते हो। जैसे जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो आपने अपनी कृपा से उसकी साड़ी इतनी लंबी कर दी कि उसका चीरहरण नहीं हो पाया। जब आपके भक्त प्रहलाद पे आपदा आई तो आपने नरसिंह भगवान का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को मारा। और जब गजराज का पैर यानी हाथी का पैर मगरमच्छ ने दबा लिया और जब उसने अंत में आपको पुकारा तो आपने आके गजराज यानी हाथी को भी बचा लिया। तो हे प्रभु, जैसे आपने अपने सभी भक्तों के कष्टों को दूर किया है उसी तरह से मेरे कष्टों को भी दूर करो। तो आंसर में क्या लिखेंगे, पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती की है। क्या करें कि मेरे दुखों को हर लीजिए। उनके अनेक रूपों का स्मरण कराकर करती है, वो भगवान श्री कृष्ण को उन्हीं के अनेक रूपों का याद दिलाती है। वे उन्हें कहती हैं कि जिस प्रकार उन्होंने द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाकर भरी सभा में उसकी लाज बचाई थी। चलन, अगर आपने महाभारत देखी है या सुनी है तो जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा से उसकी साड़ी इतनी लंबी कर दी कि उसका चीरहरण नहीं हो पाया। प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया। जो प्रहलाद है वो भगवान का भक्त था, उसके पिता हिरण्याक्ष उसको बहुत परेशान करते थे, तो भगवान ने प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह भगवान का अवतार लिया। और जब गजराज हाथी जिसको मगरमच्छ ने डुबा दिया था, लगभग मरने ही वाला था, जब वो अंतिम समय में आपको पुकारता है तो आपने गजराज को भी आके बचाया। डूबते हुए गजराज यानी हाथी को आपने मगरमच्छ से बचाया, उसी प्रकार वे उसकी पीड़ा को भी दूर करें। चिल्ड्रन, रटना नहीं है, समझना है। जो बच्चा समझ के करेगा अपने वर्ड्स में लिख देगा। नेक्स्ट देखिए, दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है। चाकरी का मतलब है नौकरी, नौकर, उनका दास क्यों बनना चाहती है। चिल्ड्रन, जैसे ये मालिक है, ये नौकर है। नौकर का काम क्या है कि भैया इस तरह से काम करे कि मालिक को कोई दिक्कत ना हो। मीराबाई कहती हैं कि मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, संसार की धन दौलत मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपने प्रभु की भक्ति मिल जाए। और उस भक्ति के लिए चाहे मुझे उनकी नौकरानी या दास भी बनना पड़े तो भी मैं बनने के लिए तैयार हूं। मैं दास बनकर उनके लिए बाग लगाऊंगी, क्योंकि आपको पता होगा भगवान श्री कृष्ण बागों में गायों को चराने आते हैं। तो आंसर लिखेंगे, मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण के समीप रहने के लिए उनकी चाकरी करना चाहती है। चाकरी मतलब नौकरी। दासी बनकर वे श्री कृष्ण के लिए बाग लगाएंगी और उनके समीप रहकर उनके दर्शन पा सकेंगी। बाग लगाने का मतलब है जब हरे भरे बाग होंगे तो वहां भगवान श्री कृष्ण गायों को चराने आएंगे और वो उनके दर्शन पा लेंगे। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप का सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है। अब देखो, रटना नहीं है, बस इस इमेज को देख लो। देखो, भगवान पहले एक लिख देना। क्या बताया उन्होंने कि भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में क्या लगा हुआ है, मोर पंख लगा हुआ है। दूसरे में क्या लिख सकते हो, उन्होंने कैसे वस्त्र पहने हुए हैं, उन्होंने पीले वस्त्र पहने हुए हैं। नंबर 3, उन्होंने एक माला पहनी हुई है। नंबर 4, उनके हाथों में क्या लग रही है, एक मुरली लग रही है। नंबर 5, और वो गायों को चरा रहे हैं। इस तरह से तो बस मीरा श्री कृष्ण के रूप के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि उनके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है। वो तो बोलो, मुकुट लगा हुआ है मोर के पंख का या नहीं। गले में वैजंती फूलों की माला है, बोलो है। वे पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं, बोलो ठीक है। हाथों में बांसुरी लिए जब वृंदावन के यमुना के तट पर गाय चराने ले जा रहे होते तब यह रूप मनमोहक होता है। और हाथों में क्या लगी हुई है, बंसी लगी हुई है, मुरली लगी हुई है। और जब भी वो गायों को चराने के लिए ले जाते हैं यमुना के तट पे तो ये रूप बड़ा ही मनमोहक होता है। मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। मीराबाई की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा है। चलो, अभी हमने जब पद 1 देखा था यहाँ पे तो बड़ी आसान है, समझ आ रही है।
जिसमें राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है, मतलब राजस्थानी भाषा भी है, ब्रज भी है, गुजराती, कहीं कहीं पंजाबी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। पदों में लयात्मकता है और गेय शैली का प्रयोग हुआ है। लयात्मकता और गेय शैली किसके कहते हैं? जिसको हम गा सकें। देखो, भीर चीर, शरीर पीर, भीर, है ना, राइमिंग हो रहा है ना, तो इसको हम गा के भी बोल सकते हैं। तो अनुप्रास तथा रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। चिल्ड्रन, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो से वैल्यू मिल रही है, देखते याद हो रहा है तो यार एक लाइक तो कर देना। लाइक करने में क्यों कंजूसी करते हो? जब आप लाइक करते हो तो YouTube के एल्गोरिदम को ये पता चलता है कि आपको इंग्लिश बाबा की मेहनत, ये चैनल आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको हमारे सारे वीडियोस वो दिखाएगा। 3 तक काउंट करूंगा, वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। चिल्ड्रन, अगर आपको हमारे हिंदी के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे साइंस के, सोशल साइंस के और इंग्लिश के वीडियोस भी देखो। पूरे यूट्यूब में बेस्ट क्वेश्चन आंसर आपको इंग्लिश बाबा चैनल पे मिलेंगे। क्लास 10th में हो, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। इंग्लिश बाबा का जो नया चैनल है एमसीक्यू चैनल, उस पर 2,30,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आज ही एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या करने को तैयार है मीरा बाई? मीरा कृष्ण श्री कृष्ण को पाने के लिए विभिन्न कार्य करने को तैयार है। जैसे वह दासी बनकर उनकी सेवा करना चाहती है, वो कहती है मैं तो उनकी दासी बनने के लिए भी तैयार हूं। वह उनके लिए बाग बगीचे लगाना चाहती हैं। वृंदावन की गलियों में श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करना चाहती है। वो चाहती है मैं एक जगह से दूसरी जगह जाऊं गलियों में और भगवान की लीला का वर्णन करती रहूं। वह कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर आधी रात को श्री कृष्ण के दर्शन चाहती हैं। वो चाहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण उन्हें दर्शन दें। अब भैया काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है, तो पहला क्वेश्चन है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। ये तो वही वाली बात होगी, पहले में द्रौपदी वाली बात करी है कि आपने द्रौपदी का चीरहरण नहीं होने दिया था, साड़ी बढ़ा दी थी, और जब आपके भक्त प्रहलाद पे आपत्ति आई तो आपने नरसिंह भगवान का अवतार ले लिया और प्रहलाद की रक्षा करी। तो बस इसी बात को लिख दो। इस पद में मीरा भगवान से विनती करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार उन्होंने द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाकर भरी सभा में उसकी लाज बचाई, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया, उसी प्रकार वे उसकी पीड़ा को भी दूर करके, हे प्रभु जिस तरह से आपने अपने दूसरे भक्तों का मान रखा है, ऐसे ही मेरी पीड़ा को भी दूर करो। बस नीचे लिख देना, भाषा जो है सरल और सहज है, ब्रज और राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है, गेयात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है जी। दूसरा देखो, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी वीर। मतलब जो बूढ़ा हाथी था, जब उसको मगरमच्छ ने डुबो दिया, लगभग उसको जान जाने ही वाली थी, और जब उसने आपको याद किया तो आप तुरंत आ गए और तुरंत आके आपने हाथी को बचा लिया। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने बूढ़े हाथी को बचा लिया, उसी प्रकार अब मेरी भी विनती को सुनो और मेरे भी कष्टों को दूर करो। इन पंक्तियों में मीरा ने कृष्ण से अपने दुखों को दूर करने की विनती की है। वे प्रार्थना करती हैं, जिस प्रकार आपने डूबते गजराज को बचाया और कष्ट दूर करने के लिए मगरमच्छ को मारा, उसी प्रकार वे उनकी भी पीड़ा को दूर करें। अब देखो, आपको मजा आ जाएगा तो लाइक कर देना। यहां देखो, एक काव्य सौंदर्य याद कर लेना, भाषा सरल तथा सहज है, ब्रज और राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है, गेयात्मक शैली। डिट्टो भाई साहब इसमें लिख देना। ठीक है, तीनों पॉइंट बिल्कुल सेम है। मजा आ गया। नेक्स्ट, चाकरी में दर्शन पास्यु, स्मरण पास्यु खर्ची, भाव भक्ति जागरी पास्यु, तीनों बाता सरसी। ये वाली बात भी हो गई है। जिस प्रकार एक नौकर का काम होता है अपने मालिक के लिए काम करना, उसको कोई कष्ट ना हो, उसी प्रकार मीराबाई भी कह रही है, मैं तो बस, मुझे तो भगवान की भक्ति करने के लिए उनकी नौकरी भी करना पड़े, उनकी दासी भी मुझे बनना पड़े तो मुझे मंजूर है। बस मुझे भगवान की भक्ति मिले और मुझे उनके दर्शन होते रहे। इस पंक्ति में मीरा कृष्ण की चाकरी यानी कि नौकरी करने के लिए भी तैयार हैं, जिससे वह श्री कृष्ण की भाव भक्ति पा सकती हैं। इस पंक्ति में दास्य भाव की दर्शाया गया है। और देखो दोबारा से भाई साहब सेम लाइन, भाषा सरल तथा सहज है, ब्रज और राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। लो जी भाई साहब, मजा आ गया। एक बार याद किया और तीनों बार आपको हो गया। ठीक है, अब तो लाइक कर देना यार। अब इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देखूंगा कितने बच्चे देंगे। प्रस्तुत पद डैश के हैं, किसके हैं? सूरदास के हैं, मीरा के हैं या कालिदास के हैं? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ABSC लिख देना, मैं समझ जाऊंगा।
सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।